सर एक सवाल है, जो काउंसलिंग से जो छात्र चयनित हुए हैं उसको नियुक्ति पत्र कब तक मिल जाएगा? पहले वो तो प्रक्रिया पूरी होगी, मिल जाएगी। आपने बोला था 15 अगस्त में वो झंडा फहराएंगे अपने स्कूल से। झंडा जो नियुक्त हो गया अभी वो झंडा फहराते हैं कि वहाँ झंडा भी फहराएगा तो जो प्रभारी होगा तो न फहराएगा, और तो स्कूल में शामिल हो जाएंगे वो झंडा फहराने में। प्रक्रिया हमने पहले भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जो इतने 2 वर्षों से लंबित थी, हम लोगों ने शुरू कर दिया है और नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होते ही सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिए। स्कूल है बिहार में जहाँ पर ICSE, CBSE और बिहार बोर्ड तीनों संचालित होती है, क्या उन स्कूलों के लिए कोई स्कूल में से जो छात्र चयनित हुए हैं उसको नियुक्ति पत्र कब तक मिल जाएगा? पहले आपने बोला था 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे अपने स्कूल से। तो स्कूल में शामिल हो जाएंगे वो झंडा फहराने में। से जो छात्र चयनित हुए हैं उसको नियुक्ति पत्र कब तक मिल जाएगा? पहले आपने बोला था 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे अपने स्कूल से। तो स्कूल में शामिल हो जाएंगे वो झंडा फहराने में। सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा है विद्यालयों को खोलने की, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि खास तौर से नीचे के मतलब पहले से लेके 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे अगर लगातार स्कूल नहीं जाते हैं तो वो एक तरह से पढ़ाई से ही विमुख हो जाते हैं। उनके पढ़ने लिखने की निरंतरता या जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल ब्रेक कर जाती है, तो ये उनके पठन पाठन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम लोग तो खोलना चाहते ही हैं। और ICMR का जो अभी कल रिपोर्ट आया है, कल के अखबारों में आता, परसों उन लोगों ने कहा है कि कुछ हम लोग में इम्यूनिटी डेवलप किया है 60-70% में और बच्चे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन जो तीसरे लहर की बात हो रही है, जब तक उसके संबंध में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होगी तब तक इसमें फैसला लेना मुश्किल लगता है। कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, लेकिन उनके स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि खुले। और अभी तक तो बिहार सरकार के निर्णय के हिसाब से 6 तारीख तक
सीमित प्रतिबंध जारी हैं और 6 तारीख से पहले निश्चित रूप से फिर जो निर्णय लेने की कमेटी है वो बैठेगी, विचार करेगी और उस समय तक के अद्यतन कोरोना की स्थिति की समीक्षा करके इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जातिगत जनगणना की मांग आप लोग लगातार करते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और प्रकाशित। क्या आप लोगों की अभी यही मांग है और चूंकि केंद्र सरकार में जिस तरीके से लोकसभा में जवाब दिया गया उसके बाद क्या लगा? वो तो कोई मांग की बात नहीं है, बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित है, तो वो विधानसभा की राय है, सभी पार्टियों की राय है। इससे अधिक और क्या सुना? तो आप लोग की अभी क्या मांग है सर वर्तमान? अरे तो मांग तो विधानसभा से पारित है, उसके बाद क्या करना? तो हम लोग कोई विधानसभा की राय से अलग तो रखते नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि सिर्फ SC/ST के लिए अभी जातिगत केंद्र सरकार ने जो कहा है वो केंद्र सरकार की राय है, बिहार सरकार ने जो कहा है बिहार सरकार की राय है। आप लोग अपनी मांग पर भी अधिक है? मांग फिर हम कह रहे हैं वो मांग नहीं है, वो बिहार विधानसभा का सर्वसम्मति फैसला है। देखिए, सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा है विद्यालयों को खोलने की, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि खास तौर से नीचे के मतलब पहले से लेके 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे अगर लगातार स्कूल नहीं जाते हैं तो वो एक तरह से पढ़ाई से ही विमुख हो जाते हैं। उनके पढ़ने लिखने की निरंतरता या जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल ब्रेक कर जाती है, तो ये उनके पठन पाठन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोग तो खोलना चाहते ही हैं। और ICMR का जो अभी कल रिपोर्ट आया है, कल के अखबारों में आया था, परसों उन लोगों ने कहा है कि कुछ हम लोग में इम्यूनिटी डेवलप किया है 60-70% में और बच्चे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन जो तीसरे लहर की बात हो रही है, जब तक उसके संबंध में कोई चीज स्पष्ट नहीं होगी तब तक इसमें फैसला लेना मुश्किल लगता है। कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, लेकिन उनके स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि खुले, और अभी तक तो बिहार सरकार के निर्णय के हिसाब से 6 तारीख तक सीमित प्रतिबंध जारी हैं और 6 तारीख से पहले निश्चित रूप से फिर जो निर्णय लेने की कमेटी है वो बैठेगी, विचार करेगी और उस समय तक के अद्यतन कोरोना की स्थिति की समीक्षा करके इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जातिगत जनगणना की मांग आप लोग लगातार करते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और प्रकाशित। क्या आप लोगों की अभी यही मांग है और चूंकि केंद्र सरकार में जिस तरीके से लोकसभा में जवाब दिया गया उसके बाद क्या लगा? वो तो कोई मांग की बात नहीं है, बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित है, तो वो विधानसभा की राय है, सभी पार्टियों की राय है। इससे अधिक और क्या सुना? आप लोग अभी क्या